देखो, कपड़ा और जूता हम पहनते हैं, मार्केट भी जाते हैं, खरीदते हैं तो पहले ट्रायल करते हैं, फिर खरीदते हैं। मतलब वो हमारे जो बॉडी में है, पैर में है, पूर्ण रूप से फिट होना चाहिए। बड़ा है तब भी दिक्कत, छोटा है तब भी दिक्कत। आप कोई टी शर्ट खरीदे हो, आपकी साइज़ है सपोज करो 18 नंबर, लेकिन अगर आप 14 नंबर का पहनना की कोशिश करो तो पहन पाओगे नहीं। सिलाई भी टूट जाएगा अगर आपने ज़बरदस्ती पहनने की कोशिश की तो। जूता के साथ भी यही प्रॉब्लम है। छोटा जूता होता है, पैर में फिट ही नहीं आता है, आपको पैर के अंदर घाव 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 कर देता है। अब ना इस चीज़ को रिलेट करो अपने लाइफ के साथ। जब आप रिलेट करोगे ना जीवन की हर डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी को, तब आपका माइंड खुद में खुद खुलता जाएगा। जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो ना, आप कभी भी छोटे लोगों के साथ उठना बैठना मत रखा करो। यहाँ छोटे का मतलब पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा से नहीं हो रहा है। छोटे का मतलब मानसिकता से हो रहा है। बहुत लोगों के पास बहुत ऊंची पदवी होती है, पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा होता है, लेकिन जब उनसे बात करोगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा। आपको लगेगा किस बेकार के वाहियात के आदमी से हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों की मानसिकता है बिल्कुल इनडिफरेंट होती है। एक नॉर्मल माइंडसेट का जो इंसान होता है ना, पॉजिटिव, प्रोसिव, ग्रोइंग, क्रिएटिव, वो एक एबनॉर्मल इंसान के साथ बात ही नहीं कर सकता। बेसिकली ऐसे लोगों को ना मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और दुर्भाग्य से ऐसे लोग कभी ये नहीं स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है। हाँ, हम सुधरना चाहते हैं, नहीं, ये लोग सिर्फ दूसरे को सुधारना चाहते हैं। मतलब ये बताना चाहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, महान हैं, संप्रभु हम ही हम हैं, पूरी दुनिया गलत है, पूरी दुनिया रॉन्ग है। और ऐसे ही लोग क्या होता है ना, नार्सिसिस्टिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपनी कमियों को तो नहीं देखते हैं, लेकिन जग में सिर्फ गलती ही गलती दिखाते चलते हैं और अपने आप को भगवान समझते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ हैं। तो यहाँ पे ना गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है कि आप ऐसे लोगों को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, इतना वैल्यू दे रहे हो कि वो आपके माइंड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। गंदगी भी, जैसे आंधी तूफान आजकल गर्मी का समय है, काफ़ी आता है, तो हम बहुत अच्छे से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दरवाज़ा के नीचे गीले जो कपड़े होते हैं पोछा करने वाले, उसको भी लगा देते हैं कि कम से कम डस्ट घुसे, ताकि हमको सफाई में मेहनत ना लगे। और जो बेकार के बहियात के लोग होते हैं ना, उनको पूर्ण रूप से आप अधिकार दे देते हो कि मेरे दिमाग में घुसो, मेरे माइंड को गंदा करो और मुझे डैमेज करके चले जाओ। मतलब मेरे माइंड को डैमेज करके चले जाओ, ताकि हम बीमार पड़ जाए, बिस्तर पे पड़ जाए, मेरा बॉडी इनएक्टिव हो जाए, माइंड इनएक्टिव हो जाए, पैरालाइज हो जाए और हम काम करना बंद कर दें और सिर्फ लोगों की बातें सुन के अपनी मन और आत्मा को कोसते रहें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मन को हमेशा साफ और शांत रखा करो। और जो छोटे प्रवृत्ति के लोग हैं ना, उनको बाहर फेंक दो। कपड़ा नाप के लेते हो ना, तो लोगों के साथ भी बात करने के पहले ये नाप लो, भांप लो, तौल लो, माप लो, मेजर कर लो कि ये इंसान मेरे लायक है भी कि नहीं, इससे मुझे बात करना भी चाहिए कि नहीं, ये किस लेवल का इंसान है। खासकर विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट लाइफ में होता क्या है ना कि हर जो स्टूडेंट होता है उसका अलग अलग साथी संगति होता है और सबका अलग अलग सोचने का ढंग होता है। तो होता क्या है ना कि एक बेकार वाहियात स्टूडेंट होगा ना, वो खुद तो नहीं पढ़ेगा और दूसरे को भी पढ़ने में डिस्टर्ब करेगा। खुद तो रैंक नहीं लाएगा अच्छा, और दूसरा जो रैंक लाए ना उसमें भी कमियां निखारता रहेगा, उसके बारे में भी गलत बोलेगा, अपशब्द बोलेगा, गलत बातें फैलाता रहेगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहा करो। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत भयानक होते हैं, वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि खुद इनके जीने का, उठने बढ़ने का मकसद, मोटो नहीं होता है, तो दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं। इससे होता क्या है ना कि इनको थोड़ा देर के लिए तसल्ली मिलता है कि अच्छा उसके पास ऐसा क्या है, जबकि वो समझ नहीं पाता है कि उसके पास माइंड पावर है। वो अपने माइंड की शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो ग्रो कर रहा है, उठ रहा है, और हम वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा माइंड नॉन क्रिएटिव, नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन ग्रोइंग है। जब आप मन की शक्ति को उठने में लगाओगे ना, तब आप खुद में खुद फील करोगे कितने सारे ऑप्शन जो हैं जीवन में खुलते जा रहे हैं। और लाइफ में ना कभी भी ऑप्शन की कमी नहीं होती है, बशर्ते आपका मन खुला होना चाहिए। आप किसी भी ब्रांच में पढ़ाई करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, या कोई भी आप प्रोफेशन चूज करते हो, हर फील्ड में उठने के अदम्य रास्ते हैं, बशर्ते आपका मन की शक्ति वहाँ लगा होना चाहिए। अगर मन की शक्ति वहाँ नहीं लगी हुई है, तब आपको जीवन में प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मन को सकारात्मक दिशा में रखा करो, और ऊंचे उठने वाले, जो ग्रो करने वाले हैं, उनके संगति में रहो। नहीं तो जहाँ पे हो अकेले बैठो। अकेले बैठे हो तो स्थिर रहोगे, एटलीस्ट गिरोगे तो नहीं। लेकिन निगेटिव लोगों के साथ, छोटे लोगों के साथ बैठोगे, जिनकी मानसिकता छोटी है, लो, सेल्फ डाउन करने वाली बातें करते हैं, वो खुद तो गिरे हुए हैं ही, आपको भी बहुत जल्दी गिरा देंगे। और इंसान को उठने में बहुत समय लगता है, लेकिन इंसान कब गिर जाता है ना, उसको भी पता नहीं चलता है। इसलिए मन को सकारात्मक दिशा में लेके चला करो, और सिर्फ पॉजिटिव बातें, अच्छी बातें, ग्रोइंग बातें दिमाग के अंदर में भरो, ताकि आपका सर्वांगीण विकास